हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी तारो। और ये रीडिंग है 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The Tower, Elder of Air, Ace of Air, Ten of Water, and the Wheel of Fortune. Okay. So हमारे पास है Elder of Air. Elder of Air के होने का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ये पर्सन किसी टॉपिक पर अपना आइडिया बदलने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा। ऑल्सो किसी बात को लेके इतने ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप को लूज़ करने का भी डर नहीं है। पॉसिबल है ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से है, क्योंकि एल्डर अफेयर से पहले मैं एस अफेयर भी देख रही हूँ। तो साइलेंस यहाँ पे कब से है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहा है या फिर आप जो भी कह रहे हैं उसे ये सुन नहीं रहे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो गई है। द टावर मूवमेंट अचानक से आए हुए किसी बदलाव के बारे में है। हो सकता है ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गया। आपने सोचा नहीं था कि वो इतना रिएक्ट करेंगे। ये पॉसिबली इन्होंने बेवजह ही आपको इग्नोर किया और जज किया। एंड अब लगता है कि ये पर्सन इस बात को लेके सोच रहा है कि शायद ये टावर मूवमेंट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आई थिंक टावर मूवमेंट उस चेंज को दर्शाता है जो इनके लाइफ में आया, जिसके वजह से आपकी कही हुई बातें इन्हें समझ में नहीं आई। आई थिंक टावर मूवमेंट है किसी चीज़ को डिस्कवर करने के बारे में। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट की कोई चीज़ नोटिस की हो आपके प्रोफाइल पे, या कोई ऐसी चीज़ जो इन्हें लगता है कि आप छुपा रहे थे। एंड ये पर्सन अब उस चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रहा है जैसे कि आपने जानबूझ के कुछ किया हो। ओके, मे बी आपने उनसे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात की, या उन्हें खुद ही पता चला और ये पर्सन आपके पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी आप अपने पास्ट के साथ अटैच्ड होंगे, आप उन्हें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ऑल्सो द टावर मूवमेंट कभी कभी इनके पर्सपेक्टिव को दर्शाता है जो कि दूसरों ने चेंज किया। हो सकता है कि कोई इन्हें कह रहा है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें प्यार नहीं कर सकता, उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और ये जजमेंट सुन के आपका पर्सन काफ़ी हद तक अफेक्ट हो गया है। उन्हें लगता है कि ये जो कोई भी है उनका वेल विशर है और उन्हें सही गाइडेंस दे रहा है। आपका पर्सन इस थर्ड पर्सन की वजह से आपको जज कर रहा हो सकता है बेवजह। ऑल्सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो लगता है कि कोई बैलेंस क्रिएट करना है और ये बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप को कैसे संभालेंगे आप जब ये हाल है। बट द थिंग इज कि टाइम धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, टाइम अपना काम कर रहा है। और जेमिनी 10 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आपसे मिलेगा। लगता है जैसे कि काफ़ी वक्त के बाद आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आपको कॉल करके मिलने आए या आपको कहीं बुलाए मिलने के लिए। ये सिंपली हो सकता है अचानक से इनके सामने आ जाने के बारे में। हो सकता है कहीं अचानक ही आपके सामने आ जाए और आप देखेंगे कि ये बहुत इमोशनल होंगे। इस पर्सन के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जाहिर हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय बाद लगता है कि आप दोनों मिलने वाले हैं और ये काफ़ी इमोशनल होगा। इतना इमोशनल जितना शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसे भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करके ये सोच रहे थे कि वो मूव ऑन कर जाएंगे या आपको भूल जाएंगे। बट लव वहीं पे है और चाहे वो जितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ तो बदलेगा ज़रूर।
ओके ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाएगा और पुरानी बातें शायद इररिलेवेंट हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप मिलेंगे और आप पुरानी बातों को लेट गो करेंगे। लाइक जो हुआ सो हुआ, अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं और हमें दोबारा एक नया चैप्टर शुरू करना है बिकॉज हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है इस वीक में, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और पुराने मोमेंट्स लगता है आप में से बहुत सारे लोग जी पाएंगे। ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल भी कर दे, टेक्स्ट भी कर दे या आपको कहीं बुलाए मिलने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे मिलना चाहेंगे, वो थक चुके हैं इस साइलेंस से, वो थक चुके हैं इस कांस्टेंट एफर्ट से जो उन्हें करना पड़ रहा है आपसे दूर रहने के लिए। ये बहुत ड्रेनिंग है और बहुत टायरिंग है उनके लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, 3 of Earth, 10 of Air, and Ace of Fire. Okay. So, the Empress है यहाँ पे। इस पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है, वो प्यार जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो प्यार जो इनकी ग्रो करने में मदद कर रहा था, वो प्यार जो इन्हें एक बेहतर पर्सन बना रहा था। तो द वर्ल्ड के साथ ये विशेस मांग रहे हैं। ओके ये लैंटर्न्स जो ये फेरी उड़ा रही है उसके साथ उसके ड्रीम्स है, उसके विशेस है और वो चाहती है कि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन का हाल है इस वक्त। वो यही विश कर रहे हैं कि आप दोनों किसी भी तरीके से क्लोज आ जाएं। अभी फिलहाल सब कुछ सरफेस पे नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट बहुत जल्दी चीज़ें नजर आएंगी क्योंकि आप ये सब फायर देख रहे हैं। ये जो सेपरेशन का वक्त था, स्ट्रगल का वक्त था, वो ओवर होने वाला है। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि काफ़ी लंबी रही है। काफ़ी लंबे समय से आपने चैलेंजेस का सामना किया है, बहुत सारे रिस्क उठाए हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। एंड आपको लग रहा था कि शायद आपकी जर्नी कभी पूरी नहीं होने वाली, आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए। बट टैरो आपसे कह रहा है प्लीज़ अभी गिव अप मत कीजिए क्योंकि आप बहुत क्लोज है वहाँ पे पहुँचने के जहाँ आप चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चेंजेस करने होंगे, चेंजेस खुद आएंगे। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बात टैरो आपसे कहना चाहता है कि अपने आप को खुश रखिए। ओके गिव अप ना करने का मतलब है कि किसी चीज़ को लेके खुद को जज मत कीजिए, खुद पे गिव अप मत कीजिए। ओके खुद को अकेला मत छोड़िए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड पेशेंस रखिए, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ऑल्सो 10 of Air का कार्ड है, तो आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि जो कुछ भी आपने ड्रीम्स देखे थे वो रियलिटी से बहुत दूर है, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। बट 3 of Earth अगेन आपसे कह रहा है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके आसपास की चीज़ें बदल रही हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं। ओके आपको अपना फेथ लूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना भरोसा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस पॉइंट पे अगर आप ग्राउंडेड रहें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ग्राउंडेड रहिए अपने ड्रीम्स को लेके और डेफिनेटली वो ड्रीम्स रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।